अस्सलाम वालेकुम जी, कैशकर चैनल में खुश आमदीद। भाई आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आप फैसल बैंक से गाड़ी किस्तों पर लेना चाहते हैं, तो भाई गाड़ी लेने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देख लीजिए ताकि आपको डिटेल्स जो है वो डेप्थ में पता चल जाए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा, इस्लामिक कार फाइनेंसिंग में आपका पाकिस्तानी होना जरूरी है और उसके बाद अगर आप परमानेंट इनकम के साथ हैं यानी परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो उस सूरत में भाई 30,000 पर मंथ आपकी इनकम होना जरूरी है। और अगर आप कंट्रेक्चुअल हैं तो इस वेबसाइट के अकॉर्डिंगली 50,000 रुपए पर मंथ इनकम होनी चाहिए। आपकी एज 21 साल से 65 साल के दरमियान और उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट का टर्न्योर है वो 12 महीने से 2 साल कंट्रेक्चुअल और 6 माह आपको करंट जॉब में हो गए होने चाहिए। ठीक हो गया। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और भी देख लीजिएगा कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस प्रोफेशनल हैं, तो भाई उस सूरत में आपको 40,000 रुपए पर मंथ कमाना होगा, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबिलिटी का बेसिक क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से 70 साल के दरमियान और जो एम्प्लॉयमेंट टर्न्योर है वो 1 साल तक का होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो आपके अदर इनकम सोर्सेज हैं उनकी डिटेल्स को भी देख लीजिए। अब थोड़ा सा हम इसी पेज के ऊपर मजीद नजर डालते हैं तो हमें यहाँ पे फैसल इस्लामिक कार फाइनेंसिंग की डिटेल्स मिल जाती है, जिसमें आप इस्लामिक फाइनेंसिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप कौन सी गाड़ी कितनी देर तक के लिए ले सकते हैं उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा कि अगर आप 1000 सीसी तक की गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए 5 साल तक की फाइनेंसिंग आप करवा सकते हैं। और भाई अगर आप 1000 से ऊपर तक की गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसमें 3 साल का आपका लोन का टर्न्योर हो सकता है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ जरा देख लीजिएगा कि फीचर्स में क्या क्या चीजें आती हैं जो बैंक यहाँ पे क्लेम कर रहा है। कुछ चीजें मैंने आपको बता दी गाड़ियों के टर्न्योर और उनकी सीसी के हवाले से। उसके अलावा बैंक आपको यहाँ पे कहता है कि नो प्रोसेसिंग फीस अंटिल फाइनेंसिंग अप्रूवल, यानी जब तक आपका अप्रूवल नहीं हो जाता कोई फीस आपसे चार्ज नहीं होती प्रोसेसिंग के नाम से। ठीक हो गया। इसके अलावा रेंटल उस टाइम पे चार्ज होता है जब गाड़ी डिलीवर हो जाती है। तो यहाँ पे और भी की फीचर्स मौजूद हैं जिनको देखा जा सकता है। और भाई अगर आप प्रोडक्ट वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल जाती है कि हम कौन सी गाड़ी कितनी देर तक के लिए ले सकते हैं। अब जरा यहाँ देखिएगा कि रेजिडुअल वैल्यू यहाँ मौजूद है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, तो ये वो वैल्यू होती है जो हम गाड़ी की क्लियरेंस के टाइम पे लमसम बैंक को दे के गाड़ी अपनी क्लियर करवा सकते हैं। 1 साल के लिए 50% मैक्सिमम, 2 साल के लिए 40, 3 साल के लिए 35, 4 सालों के लिए भाई 30% और 5 सालों के लिए 25% रखा जा सकता है। ठीक हो गया। अब मजीद आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्राइसिंग की बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स आपको गिवन है। अगर आप सेगमेंट में आते हैं न्यू गाड़ी के सेगमेंट में और आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ प्रोफेशनल हैं तो भाई उस सूरत में काइबर के साथ 5% आपको देना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं तो उस सूरत में काइबर के साथ 6%। यूज्ड कार के केस की तरफ आ जाइए, यहाँ पे काइबर के साथ 4%। अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होते हैं तो भाई अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन हैं, यूज्ड कार के केस के अंदर ये अमाउंट काइबर के साथ 5% तक जा सकती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये कैसे काम करता है, जिसके लिए यहाँ कुछ अप्लाई करने के लिए भी डिटेल्स मौजूद है जिनको आप इस पब्लिक वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ आपके सामने एक कैलकुलेटर भी आ जाता है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आया कौन सी गाड़ी हमारी रेंज में आती है या नहीं। ये जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। यहाँ पे व्हीकल कॉस्ट जो है उसको आपने सेट करना है, बड़ी आसानी के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 30 लाख की अमाउंट जो है वो सेट कर लेता हूँ रैंडमली। ठीक है, जस्ट एनालाइज करने के लिए कि क्या चीजें क्या डिटेल्स हो सकती हैं। और यहाँ पे टर्न्योर है आपका 1 साल से लेके 5 साल तक का, तो हम इसको चलें 5 साल के ऊपर ही सेट कर लेते हैं। इक्विटी परसेंटेज है 30% से लेके मैक्सिमम 65% तक, तो हम कम से कम 30% रखते हैं। अब यहाँ पे सेगमेंट्स बने हुए हैं, ये 4 सेगमेंट्स हैं। एक सैलरीड बुकिंग है, सैलरीड रेडी है, बिजनेसमैन बुकिंग है और बिजनेसमैन रेडी है। तो हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन को आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सैलरीड बुकिंग जो है उसको चूज कर लेते हैं। रेजिडुअल वैल्यू अगर आप रखना चाह रहे हैं तो
वेल नहीं रखना चाह रहे तो नो प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू फिलहाल सेलेक्ट नहीं की। तो इसमें जरा देखिएगा कि मंथली एस्टिमेटेड इंस्टॉलमेंट जो बन सकती है भाई वो 56,183 रुपए की अमाउंट हो सकती है, और जो बैंक की फाइनेंसिंग अमाउंट है वो कुछ यूं आपके सामने रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब अगर आप यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू लेट्स सपोज 15% चूज कर लेते हैं तो सूरत में मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी एस्टिमेटेड कम होके 51,269 रुपए तक आ सकती है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं जो अपफ्रंट है यानी जो स्टार्टिंग में आपको पेमेंट देनी पड़ सकती है, उनके अंदर आपकी इक्विटी यानी जो डाउन पेमेंट है उसकी डिटेल आ जाती है, प्रोसेसिंग फीस बैंक की आ जाती है, अपफ्रंट ट्रैकर फीस आ जाती है जो स्टार्टिंग पे करनी होती है, और पहले साल की इंश्योरेंस की अमाउंट यानी तकाफुल की अमाउंट जो है वो भी आ सकती है जिनको हमने पे करना होता है। अगर आप यहाँ पे शेड्यूल पेमेंट को देखना चाहें तो भाई उसकी भी डिटेल्स आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाती है। आई होप आपने डिटेल्स को समझ लिया। अब एक चीज जरा देखिएगा, जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं ये फैसल बैंक की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, पब्लिकली ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो मैंने आपके सामने शेयर की है। आप खुद भी इनको चेक कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं, गाहे बगाहे इनमें वेरिएशन आ सकती है, और फाइनल इसमें वही होता है जो बैंक आपको खुद से बताता है। यहाँ पे हमने एस्टिमेशन जो ली है ये इस बात के लिए ली है ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि आया ये गाड़ी आपकी पहुंच में आ भी सकती है या फिर नहीं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।